वी विल स्टार्ट देन। हम लोग ये कुछ सिक्स्थ कुछ छठवा लेसन है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। हालेलुया। हमने कुछ मेडिटेशन पॉइंट्स पढ़े थे पिछले कुछ हफ्तों से, और हम लोग आज सिक्स्थ पॉइंट पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। चर्च, हमको एक बात, हम लोग जब बाइबल अध्ययन की बात करते हैं तो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ हमको एक याद रखनी पड़ेगी कि बाइबल इज़ अ सुपर नेचुरल बुक। बाइबल जो है ये एक अलौकिक किताब है। हालेलुया, इट इज़ अ सुपर नेचुरल बुक। हालेलुया। अलौकिक क्यों है? अलौकिक क्यों है? क्योंकि हालेलुया परमेश्वर की ओर से आई हुई। हालेलुया, आमीन। इट इज़ अ सुपर नेचुरल बुक बिकॉज इट इज़, उसका ओरिजिन जो है ये खुद परमेश्वर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और आज उस वचन के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरे पत्रिका 1 और 20 और 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पीटर पहला अध्याय और 20 और 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पीटर 1:20 एंड 21। मैं आपके लिए इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। दूसरे पत्री 1:20 और 21। इट सेज, नोइंग दिस फर्स्ट that no prophecy of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit। मैं हिंदी में इसको पढ़ता हूँ। पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणी किसी को अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। आगे का वचन लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई है, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब बाइबल का कोई भी किताब ये मनुष्य के ओर से प्रेरित होकर नहीं आया है। सबसे पहला बात दिमाग में आप ये बात याद रखो कि बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी, बाइबल का कोई भी वचन, बाइबल का कोई भी शब्द जो है ये मनुष्य के इच्छा के द्वारा आया नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बाइबल का जो ऑथर है इज होली स्पिरिट। पवित्र शास्त्राचा लेखक पवित्र आत्मा आहे। हे डोक्यात ठेवायला पाहिजे आम्ही नेहमी जेव्हा पवित्र शास्त्र आम्ही जेव्हा वाचतो। सो बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द 66 बुक्स जो है, 66 पुस्तक जो है, 66 बुक्स जो है इज़ ऑफ गॉड एंड फ्रॉम गॉड। ये दिमाग में रखना है हमको। मैं फिर से रिपीट करूँगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट द कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स इज़ फ्रॉम गॉड एंड ऑफ गॉड। ये ज़रूरी बात है। हमने 2 तिमोथी 3:16-17, दूसरे तिमोथी का 3:16 और 17 वचन का अध्ययन जब किया था तो इट सेज दी ऑल स्क्रिप्चर इज़ गॉड ब्रेथड, ऑल स्क्रिप्चर इज़ गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। दैट मीन्स हमारे हाथों में जो है इट इज़ गॉड इंस्पायर्ड। आमच्या हातामध्ये जे पवित्र शास्त्र देवाने दिले ते परमेश्वर प्रेरित आहे। ये बात दिमाग में याद रखो। वॉट वी हैव इन आवर हैंड्स, वॉट गॉड हैज़ गिवन इन आवर हैंड्स इज़ गॉड्स इंस्पिरेशन। ये परमेश्वर के प्रेरणा से मुझे और आपको मिली गई है। ये किसी मनुष्य के इच्छा के द्वारा मिली नहीं है, या मनुष्य के द्वारा हमें मिली गई नहीं है। तो एक बात दिमाग में रखना है, दैट मीन्स गॉड यूज। लेकिन कैसे कैसे हमारे हाथों में ये किताब आई है? गॉड यूज्ड ह्यूमन ऑथर्स। एक चीज़ याद रखो, गॉड यूज्ड ह्यूमन ऑथर्स बट इट हैज़ डिवाइन ओरिजिन। गॉड यूज्ड ह्यूमन ऑथर्स, परमेश्वर ने जो है वो इंसानों का चुनाव किया, लेकिन इट हैज़ अ डिवाइन ओरिजिन। हालेलुया, आमीन। वी ऑल, हमें सभी को मालूम है कि बाइबल जो है ये 66 बुक्स का एक संचय है। और ये जो 66 बुक्स है कि ये कुछ 40 अलग अलग लेखकों में लिखी गई किताब है। फिर से रिपीट करूँगा, बाइबल जो है ये 66 बुक्स का एक संचय है और कुछ 40 अलग अलग ऑथर्स ने ये किताब लिखी गई है। अगर कुछ ऑथर्स तो एक दूसरे, कुछ क्या, बहुत सारे ऑथर्स एक दूसरे से मिले भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। सो बहुत से किताबों में बहुत से सालों का भी गैप है। हालेलुया, आमीन। सो बिकॉज it was God who was inspiring them, it was God who was motivating them, it was God who was behind all the scriptures। और इसके लिए हमको contradictions नहीं मिलते हैं किसी भी किताब में। सुनो बेबी से, because God was behind all the scriptures, because God moved the authors to write these scriptures, that is why we don't have contradictions in the word of the Lord। आप समझ रहे हो?
अगर इंसानों ने लिखी होती तो देयर माइट बी कॉन्ट्रडिक्शंस। अगर ये इंसानों ने अपनी इच्छा से लिखी होती, अपने इंटरप्रिटेशन से लिखी होती, तो शायद इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होते थे, लेकिन गॉड वॉज बिहाइंड इट। सो ये दिमाग में रखना, दैट इज़ व्हाट हमने आज ये वचन पढ़ा कि प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी है, जो ये जो है किताब मुझे और आपको जो प्रॉफिटिक बुक दिया गया है, ये किसी मनुष्य ने इंटरप्रेट किया गया नहीं है अपनी इच्छा के द्वारा, लेकिन ये परमेश्वर के ओर से आया हुआ। हमने अभी पढ़ा कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने ये किताबें लिखी है। हालेलुया। सो दैट मीन्स आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे बाइबल पढ़नी है, सिंस मैं जैसा मैंने शुरुआत की कि बाइबल इज़ अ सुपरनॅचरल बुक, इट इज़ अ डिवाइन बुक, एक दैविक पुस्तक आहे। पवित्र शास्त्र एक दैविक पुस्तक आहे आणि ते दैविक पुस्तक समजण्यासाठी आम्हाला काहीतरी दैविक मदतीची गरज आहे। आय रिपीट, टू अंडरस्टैंड दिस डिवाइन बुक वी नीड अ डिवाइन हेल्प। सुनो विधान से बात कर, बाइबल ये आत्मिक किताब है और आत्मिक किताब समझने के लिए हमको किसी आत्मिक व्यक्ति की ज़रूरत है। हालेलुया। दैट इज़ वाई हमारा आज का ये विषय होगा कि बाइबल समझने के लिए हम हमारे बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं रखें। हमें बाइबल समझने के लिए वी कांट अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन आवर इंटेलेक्ट। यह हमारा आज का विषय होगा। सो ये क्योंकि ये डिवाइन किताब है, ये अलौकिक किताब है, ये आत्मिक किताब है, मैं मेरे बुद्धि के अनुसार उसको समझ में नहीं पाऊँगा। हालेलुया। आई नीड समवन हु कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट। मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी उसको समझने के लिए। दैट इज़ वाई मैंने एक स्टेटमेंट आपको अभी बताया कि सिंस बाइबल इज़ अ डिवाइन बुक, आई नीड सम डिवाइन हेल्प। मैं हमेशा से इन दिनों में कहते आ रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र का लेखक और कोई नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा ही इज़ आवर डिवाइन हेल्प। पवित्र आत्मा मेरा और आपका क्या है? ये आत्मिक मददगार है। हालेलुया। और उसकी मदद के द्वारा ही हम ये आत्मिक किताब को पढ़ सकते हैं, नॉट बेस्ड ऑन और इंटेलेक्चुअल नॉलेज। हमको कितना वचन मालूम है, हमको कितना वचन आता है, हम कितना वचन हमने बाय हार्ट किया है, इसके आधार पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा ही हम ये पवित्र किताब को समझ सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सो इसके लिए दाऊद एक बहुत अच्छा वचन कहता है, भजन संहिता 119 और 18 मैं आपके लिए कहता हूँ। इट सेज ओपन माई आइज सो दैट आई मे सी वंडरस थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। ये मेरा और आपका एटीट्यूड होना चाहिए चर्च। एवरी टाइम व्हेन यू टेक बाइबल इन योर हैंड, हमेशा जब मैं और आप पवित्र शास्त्र आपके हाथों में लेते हैं, ये प्रार्थना दाऊद ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे आँखों को खोल ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकूँ। ओपन माई आइज लॉर्ड सो दैट आई वुड सी वंडरस थिंग्स फ्रॉम योर लॉर्ड। ओपन माई आइज इसका मतलब हमारे आत्मिक आँखों को खोले। इसका मतलब हमारे आँखें कभी बहुत सी चीज़ों के लिए बंद होती है। वी डोंट अंडरस्टैंड सम ट्रुथ्स। कुछ हमको सच्चाइयाँ पवित्र शास्त्र में से पता क्यों नहीं चलती है? बिकॉज आर स्पिरिचुअल आइज आर क्लोज्ड। और दैट इज़ वाई पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए वी नीड टू आस्क द होली स्पिरिट टू ओपन अप आवर आईज। आमचे आध्यात्मिक नेत्र उघडण्यासाठी आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे। ये एटीट्यूड हमारा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी आप पवित्र शास्त्र आपके हाथों में लेते हो, वी नीड टू प्रे दिस प्रेयर अलाउड। लॉर्ड ओपन माय आईज टुडे फादर लॉर्ड। जैसा मैं आज मनन कर रहा हूँ परमेश्वर, प्रभू तू माझे नेत्र उघड यासाठी की शास्त्रातील अद्भुत गोष्टी माझ्या दृष्टीस पडतील। अद्भुत गोष्टी जर तुमच्या दृष्टीत पडण्याची गरज आहे तर तुम्हाला पवित्र आत्म्याशिवाय कोणीच त्या अद्भुत गोष्टी दाखवू शकणार नाही। हालेलुया। सो ये हमारा आज का विषय होगा कि वी नीड टू डिपेंड हेविली on the impulses, heavily on the voice of the Holy Spirit whenever we open our Bibles। बहुत ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र जब भी हम खोलते हैं तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को पूछे कि प्रभु हमें हमारी आत्मिक जो ब्लाइंडनेस है परमेश्वर पिता वो हमारी खोल दे। दिस इज़ वाई हमको, अगर आप दूसरे कोरिन्थियों 4 और 4 पढ़ दे, इट सेज कि ना देर आर सो मेनी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इन दिस वर्ल्ड। बहुत से शैतान ने भी, बाइबल कहता है कि बहुत से लोगों की आँखें जो है ये अंधी करके रखी है। सो वो बहुत ज़रूरी है कि वी नीड टू आस्क दिस प्रेयर स्पेसिफिकली टू ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज। कुछ सच्चाइयाँ
परमेश्वर हमको नहीं दिखाता है क्योंकि हमारे आँखें जो है वो कुछ कुछ सच्चाइयों के लिए अंधी है। वी कैनॉट सी सम थिंग्स, वी कैनॉट डिसन सम थिंग्स अनलेस एंड अनटिल आवर स्पिरिचुअल आइज आर ओपनड अप। कुछ कुछ परमेश्वर के सिद्धांत, कुछ कुछ परमेश्वर के शिक्षण हमें तक नहीं समझ में आते हैं तब जब तक कि हमारे आत्मिक आँखें खुलती नहीं हैं। हालेलुया। सो हमेशा याद रखो ये दाऊद की प्रार्थना थी जब भी उसने पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लिया, और तभी उसने हमेशा ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर मेरे आँखों को, आत्मिक आँखों को खोल। हालेलुया। लेट गॉड ओपन योर स्पिरिचुअल आइज व्हेनेवर लॉर्ड, व्हेनेवर पीपल, जब भी कभी आप पवित्र शास्त्रों को आपके हाथों में लेते हो, may God open up your spiritual eyes every time you read the word of the Lord. Hallelujah. Pray it out, pray it loud, church. ये प्रार्थना हमेशा पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले करो, and see how God will honor His word and God will speak to you. Hallelujah. Amen. So बहुत ज़रूरी है. So that means we should have no respect. हम लोग जब अप्रोच करते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, we should not approach the word of the Lord, which we should not approach the Bible as learned professors. मतलब सब कुछ आता है हमको, हालेलुया, और हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये एटीट्यूड अगर हम लोग रखेंगे, सो वी विल नेवर लर्न। हालेलुया। हम लोग कभी भी सीख नहीं सकेंगे। मेरे एक ट्यूटर थे, मैं जब मेरे ट्यूटर थे जब मैं MD का कोर्स कर रहा था, और उन्होंने मुझसे बहुत से ऐसे उदाहरण, जब मैं उनके पास जाता था, बहुत से ऐसे उदाहरण मुझसे शेयर करते थे। वो एक रेवरेंड थे, और हमारी कलीसिया में पहले बहुत सालों पहले एक फैमिली आती थी, और वो रेवरेंड को पहचानते थे। तो मैंने उनको बताया कि अरे ये रेवरेंड मेरे ट्यूटर है। हालेलुया। सो जो कलीसिया के वो एक एल्डर थे, कलीसिया में आते थे, और वो एल्डर ने मुझे कहा कि अरे मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनको मेरे घर पे भेजो बाइबल स्टडी के लिए। हालेलुया। चर्च, हम लोग ये एरोगेंस छोड़ना पड़ेगा हमको। हालेलुया। स्पिरिचुअल एरोगेंस जो है, हम हर एक के पास कुछ ना कुछ देने के लिए होता है, हमेशा याद रखें। हालेलुया। प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग सब जगह पे है, और हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रभु का वचन की सेवकाई रहती है, कुछ ना कुछ प्रभु के वचन बांट सकते हैं। हालेलुया। सो वी शुड नॉट बी स्पिरिचुअल एरोगेंट व्हेन वी अप्रोच टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हमारा अप्रोच कैसा है कि मुझको सब कुछ आता है या मैं सीखना चाहता हूँ। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वी शुड बी, हमको पहला बात ठीक तरह से सही शिक्षण मिलने की ज़रूरत है। सबसे पहले वी शुड लर्न फर्स्ट। हालेलुया। तो हमारा अप्रोच कैसा है ना, यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिया है। लूका का मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका का 10वां अध्याय और 17 और 21 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। लूक चैप्टर 10 वर्स 17 और 21 में आपके लिए कहता हूँ। देन द 70 रिटर्न विद जॉय सेइंग, इवन द डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन योर नेम। इन दैट आवर जीसस रिजॉइस इन द स्पिरिट एंड सेड, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and revealed it to the infants or babies. See, आप ध्यान से सुनो। यीशु ने कहा यहाँ पर 70 लोगों को यीशु मसीह अधिकार देते हैं दुष्ट आत्माओं निकालने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए। और बाइबल कहते हैं ये 70 जन आनंद मनाकर आते हैं और यीशु मसीह को रिपोर्ट करते हैं कि अरे दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन में रहते हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएँ निकल जाती हैं। और बाइबल कहता है यीशु मसीह आत्मा में उल्लासित होते हैं, और वो क्या कहते हैं सुनो, बहुत अद्भुत बात है ये। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ पे ऐसे नहीं करते, अरे मेरे नाम से आप लोग भी भूतों को भगा सकते हो, ये कॉपीराइट मेरे पास है। हालेलुया। ये कॉपीराइट किसका है? ये तो मेरा है, मैं ये दूंगा नहीं आपको। हालेलुया। मैंने बाइबल कहता है चर्च, एक चीज़ याद रखो, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। हालेलुया। एक चीज़ याद रखो, जितना प्रभु आपको वचन का ज्ञान देता है, मैं आपको बता रहा हूँ, the more you share the word of the Lord, the more you share what God has given in your spirit, the more you will receive from the Lord. This is what the word of the Lord says. Freely you have received, freely give. Hallelujah. मुझे कुछ बातें जब मैं किताबें पढ़ता हूँ या कुछ sermon सुनता हूँ, whenever I receive something from the Lord,
आई इमीडिएटली शेयर इट विथ यू ऑल। हालेलुया। मैं हमेशा बांटता हूँ आप लोगों के साथ, में कुछ छुपा के रखता नहीं हूँ। हालेलुया। आमीन। और जितना आप लोगों के साथ बांटोगे उतना आपको यू विल रिसीव मोर फ्रॉम द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बाइबल से ये रिजॉइस इन द स्पिरिट। और क्या कहता है उसमें, बाइबल कहता है प्रभु ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर आपने रखा और बालकों के ऊपर प्रकट किया। तो दैट मीन्स पवित्र शास्त्र को सीखने की जब बात आती है, हमारा एटीट्यूड ये बालकों समान होना चाहिए, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके और मेरे अंदर। हालेलुया। आमीन। तो वी शुड नॉट अप्रोच टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एज लर्नड प्रोफेसर्स। सीखे हुए लोग, हमको सब कुछ आता है। हालेलुया। हमने बहुत सारा वी हैव बी ट्रेन्ड in theological colleges, so we don't need any kind of trainings. We will not listen to any servant of God. Hallelujah. ऐसा नहीं है चर्च। आमीन। सो एक लर्नड एटीट्यूड, सीखने लायक हृदय मेरे और आपका होना चाहिए। हालेलुया। हम सीखते हैं लोगों के साथ, और यही अप्रोच हमको रखना है जब भी हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते। एक बच्चों समान एटीट्यूड हमेशा, जब मैं और आप पवित्र शास्त्र को खोलते, whenever we open up our Bibles, एक एटीट्यूड हमारे अंदर, एक बच्चों समान एटीट्यूड होना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, प्रभु मुझको आज नया सीखा परमेश्वर का, मेरे आत्मा से बात कर प्रभु, मेरे आत्मिक आँखों को खोल प्रभु। शायद में कुछ सच्चाई मेरे सामने है प्रभु, मैंने बहुत बार सुना है प्रभु, लेकिन शायद परमेश्वर मेरी आत्मिक दृष्टि उसको देख नहीं पा रही है। हालेलुया। ओपन अप माई आइज लॉर्ड टुवर्ड्स दिस ट्रूथ। कुछ लोगों को कुछ सच्चाइयाँ इसके लिए प्रकट नहीं होती है क्योंकि वो अंधे हो गए कुछ वचनों के प्रति। लेट गॉड ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज दिस डेज। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को कुछ सिद्धांतों की ओर, कुछ शिक्षण की ओर, कुछ आज्ञाओं की ओर खोले। हालेलुया। इन दिनों में बहुत ज़रूरी है चर्च। आमीन। सो कैसा है, सो दैट मीन्स वेरेवर यू गो टू द बाइबल, लर्न फर्स्ट। बहुत ज़रूरी है। क्या करो, सबसे पहला सीखो। लर्न फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। पहला खुद के लिए सीखो, देन टीच। हालेलुया। सुनो ध्यान से, लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे और आपको शिक्षण में बढ़ना है, मुझे और आपको पवित्र वचनों में बढ़ना है, सो सबसे पहले लर्न फर्स्ट एंड देन टीच। बहुत बार हम लोग इवन मेरी बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, हालेलुया, और कुछ अद्भुत बातें मुझे जब प्रकट होती है बाइबल पढ़ने के समय या किसी किताब पढ़ने के समय या कुछ प्रभु के सेवकों का सुनने के समय, जब व्हेन आई फील समथिंग इन द स्पिरिट एंड व्हेन आई फील दैट गॉड इज स्पीकिंग टू मी, हालेलुया, इमीडिएटली एक बात हमारे अंदर आती है, आई शुड स्पीक, आई शुड टेल दिस थिंग्स टू अदर्स ऑल्सो। इमीडिएटली ये बात आती है। जबकि सबसे पहला जो बात प्रभु ने मुझे और आपको प्रकट की, इट इज़ फॉर यू फर्स्ट। वो बात आपके लिए सबसे पहला है। हालेलुया। सो ये टेंडेंसी कि मुझे जल्दी से लोगों को बताना है, ये टेंडेंसी से हमको दूर रहना है। इट इज़ फॉर यू फर्स्ट ओबे इट, फर्स्ट लिव टू इट एंड देन टू प्रीच। यही हमने एजरा के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एजरा ने ही प्रिपेयर्ड हिज हार्ट फॉर व्हाट पर्पस, to read the word of the Lord, to study the word of the Lord, and the third phase come to preach the word of the Lord। ये सीक्वेंस है पवित्र शास्त्र पढ़ने का, अध्ययन करने। यू रीड फर्स्ट, यू स्टडी देन एंड देन टू प्रीच। ये बहुत ज़रूरी है। हेलो। सो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू डूइंग बाइबल स्टडी। हालेलुया। अगर मेरा और आपका पवित्र शास्त्र का अध्ययन का जीवन नहीं है, हालेलुया, तो सबसे पहला लर्न फर्स्ट, पहला सीखने की बात आती है चर्च। हालेलुया। लर्न प्रॉपर टीचिंग्स फर्स्ट। पहला योग्य शिक्षण लो, देन यू टीच टू पीपल। हालेलुया। बहुत ज़रूरी। अदरवाइज यू विल मिसकोट स्क्रिप्चर्स। अदरवाइज आप गलत सिद्धांतों को सामने वालों के पास रखोगे, गलत शिक्षण को सामने वालों के पास। तो टेक प्रॉपर टीचिंग्स फर्स्ट। हालेलुया। मुझे आप आज 15 साल हुआ है प्रभु के सेवकाई होने। हालेलुया। और मैं जिस कलीसिया में मैं जब जाता था, there were lot of teachings which we had gone through church। मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, it is not just sudden चीज़ें। we have gone through many Bible courses, we have gone through many proper teachings। हालेलुया। जो आज भी मैं लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले लर्न फर्स्ट, एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे और आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना है, सीखना है, अध्ययन करना है। तो एक बहुत अच्छा वचन आइज़ाया ने कहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आइज़ाया 66 और वर्स 2 में आपके लिए पढ़ता है। इट सेज, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदिक मन का है।
सी गॉड इज़ बिफोर पीपल हु हैव अ कॉन्ट्राइट हार्ट, जिनके पास नम्र हृदय है, दीन हृदय है, ऐसे परमेश्वर कहता है, और वो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। सो गॉड इज लुकिंग आउट फॉर पीपल हु ट्रेम्बल्स एट हिज वर्ड। ये बहुत कठिन चर्च, दैट इज़ वाई हमेशा वी शुड हैव अ रेवरेंस टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं आई गेट अट्रैक्टेड, सुनो मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, आई गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु रेवर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं सुनो, मैं फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु हैड अ ग्रेट रेवरेंस फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के वचन की अहमियत मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की अहमियत को जानते हैं, आई गेट अटैच टू देम वेरी क्विकली। मैं बहुत से प्रभु के सेवकों को जानता हूँ, मैंने बहुत से प्रभु के सेवकों की सेवकाई देखी है, और जिनके अंदर वो बात है कि ना दे हैव, उनका सेवकाई ये परमेश्वर के वचन के ऊपर जब आधारित होती है, आई गेट अटैच टू देम वेरी क्विकली। सुनो मैं ध्यान से क्या, आई डोंट गो ऑन द अनॉइंटिंग्स, आई डोंट गो, मैं प्रभावित नहीं होता हूँ उनके ऊपर का अभिषेक देखकर, मैं प्रभावित नहीं होता हूँ उनके ऊपर मिनिस्ट्रियल गिफ्ट्स देखकर, मैं प्रभावित नहीं होता हूँ उनके ऊपर क्या फंक्शन है, क्या ऑफिस है, बट मैं उससे प्रभावित होता हूँ कि ये वचन, ये बंदा जो है, ये प्रभु का सेवक है, उस परमेश्वर के वचन को अहमियत देता है, ना कि अनुभव को। मैं सुनो फिर से, मैं यही हमारा एक विषय था पिछले बार। सो चर्च बहुत ज़रूरी है, गेट अटैच टू पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वचन ही टिकने वाला है। हमने लास्ट टाइम का अध्ययन में यही सीखा था, इट इज़ अ वर्ड, वचन जो है वो अनंत काल के टिकने रहने वाला है। सो उन बातों के ऊपर मन लगाना है, उन बातों के ऊपर मनन करना है जो टिकने वाली, ना कि उन बातों के ऊपर जो निकलने वाली है, जो टेम्पररी है। सो गेट अटैच टू पीपल चर्च हु हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। उन लोगों के साथ जुड़ो, उन लोगों के साथ उठो बैठो जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं, बाकी के चीज़ों को नहीं। हालेलुया। यही कहता है आइज़ाया 66 में कि परमेश्वर उन लोगों के प्रति ऐसे लिखा है कि अपनी दृष्टि कर रहा है। गॉड इज़ लुकिंग आउट फॉर पीपल हु ट्रेम्बल्स एट हिज वर्ड। God is not looking for people who had great anointings. God is not looking out for people for signs and wonders. God is looking at for people who trembles at his word. परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान दे रहा है जो वचन के ऊपर थरथराते हैं, जिनका जीवन वचन के ऊपर आधारित होता है। सो हम भी इन दिनों में वचन के ऊपर अपना मन लगाए, दैट वी ऑल्सो, कि परमेश्वर भी हमको ऐसे व्यक्ति बनाए जो who trembles at God's word. हालेलुया, आमेन। चर्च बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। वाइल्ड हनी, तो बहुत ज़रूरी है चर्च। एक वचन पढ़ता हूँ, ये वचन से पैरेलल है। जेरिमाया का 6 और 10 वचन ऐसे लिखा है, मैं किससे बोलूँ और किसको चिताकर कहूँ कि वो माने। जेरिमाया 6:10। ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान नहीं देते हैं। देयर ईयर्स, इंग्लिश में लिखा है देयर ईयर्स आर अनसर्कमसाइज्ड। क्या है ये? मतलब ध्यान, कुछ लोग जो है वचन के ऊपर ध्यान देते नहीं है। यहोवा परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह 6 और 10 में, मैं किससे बोलूँ और मैं किसको चिता कर कहूँ कि वो मेरी माने। ये ऊंचा सुनते हैं और ये ध्यान देते नहीं है। ये वचन के बारे में परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ उनको, मैं उनके साथ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी मानते नहीं, वे सुनते नहीं है, वे ध्यान देते नहीं है। इंग्लिश में लिखा है देयर ईयर्स आर अनसर्कमसाइज्ड। चर्च, अनसर्कमसाइज्ड ईयर्स आर अनसर्कमसाइज्ड। ये उन दिनों की बात है जहाँ पे जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, जिनके ईयर्स को पियर्स, ना क्या बोलते हैं पियर्स को, दे यूज्ड टू पियर्स देयर ईयर्स। समझ जाओ अभी ट्रांसलेशन। हालेलुया, टोचायचे थे, कान टोचायचे। हालेलुया। और ताकि लोगों को पता चलता था इन साइंस के द्वारा, उनके कान टोचलेले असायचे, म्हणजे समजायचं की हे लोक गुलाम आहेत। पुराने नियम, अगर आप एक्सोडस 21 वर्स 5-6 के पढ़ोगे तो। सो यिर्मयाह यहाँ पे कहता है कि
ये एटीट्यूड ना, तो दैट मीन्स हमको परमेश्वर का वचन अध्ययन की बात आती है, तो बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू हैव अन सर्वेंट लाइक एटीट्यूड। हालेलुया। इसके लिए वो कह रहा है कि दे हैव अनसर्कमसाइज्ड ईयर्स। तो दैट मीन्स मुझे और आपको जो परमेश्वर का वचन अगर हम जो पढ़ने के लिए जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, सो वी शुड हैव एन सर्वेंट लाइक एटीट्यूड। लॉर्ड स्पीक, लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग। हालेलुया। यही बात ना शमूएल ने बोली कि लॉर्ड कि बोल, तुझा दास ऐकता है। ये एटीट्यूड अगर हमारे अंदर रहेगा चर्च, ये एरोगेंस अगर हमारे अंदर रहेगा, तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इन दोनों में। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे लोगों को ठीक तरह से। सो एक स्टेटमेंट में कहता हूँ, आपको ध्यान दो। हालेलुया, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होएगा। इंटेलेक्चुअल, इसका मैं भाषांतर नहीं कर पाऊँगा। हालेलुया। इंटेलेक्चुअल एरोगेंस will always lead us to spiritual ignorance. सुनो मैं क्या बोला। Intellectual arrogance will always lead us to spiritual ignorance. अब समझ जाओ। हालेलुया। इसका भाषांतर मुझे आता नहीं, मतलब मुझे एरोगेंट नहीं रहना है चर्च when it comes to, मुझे एरोगेंट नहीं रहना है चर्च when it comes to doing the study of the word of the Lord. हालेलुया। आमीन। सो बहुत ज़रूरी है चर्च की whenever it comes to बाइबल अध्ययन की जब भी बात आती है, हालेलुया, आई नीड टू हैव अ सर्वेंट लाइक एटीट्यूड, लाइक सैमुअल। लॉर्ड स्पीक, लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग। हालेलुया, आमीन। पहले कोरिन्थियों का अगर आप पढ़ोगे, सी चर्च, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी सेवकाई जो है ये प्रभु के अगर वचन के ऊपर आधारित होती है, और मैं जब बोल रहा हूँ कि हमेशा हमारी सेवकाई जो है इसकी नींव, इसका आधार प्रभु का वचन और प्रभु का वचन ही होना चाहिए। कोई भी सेवकाई लो, आप वर्शिप की बात करो, आप इंटरसेशन की बात करो, आप प्रार्थना की बात करो, मध्यस्थी की बात करो, कोई भी सेवकाई, साइंस वंडर्स, कोई भी सेवकाई की बात करो, आधार प्रभु के वचनों का होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। वेयर आर द, मैं और आप जब भी आराधना भी करते हैं चर्च, बहुत ज़रूरी है, इसकी नींव जो है, आराधना की भी नींव जो है, ये प्रभु का वचन होना चाहिए। हालेलुया। आई प्रेज गॉड फॉर वर्शिप लीडर्स चर्च में। आप हमेशा ये बात करते हो, आई प्रेज गॉड फॉर सम वर्शिप लीडर्स जो बाइबल हाथ में लेकर आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, वी हैव आवर वर्शिप लीडर, हालेलुया, हु ऑलवेज दे हैव देयर बाइबल्स ओपन व्हेन दे वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, और ही इज़ वन ऑफ माई टीचर ना, आर स्टैनली। हालेलुया। और उनका किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक वाइल्ड हनी करके, बहुत अच्छा किताब है, इफ़ यू कैन परचेस इट। वाइल्ड हनी, आर स्टैनली के लिखा गया एक किताब है। ही सेज वर्डलेस वर्शिप इज वर्थलेस। आई रिपीट, वर्डलेस वर्शिप is worthless. Hallelujah. No wonder we listen many spiritual songs these days, but we don't see word in it. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। They look like Bollywood and Hollywood songs these days. Hallelujah. Amen. Praise God for worship leaders who have their Bibles open and who quotes the scriptures. Hallelujah. In their worships. Hallelujah. We have such a kind of वर्शिप लीडर इन आवर चर्च। हालेलुया। सो वी प्रेज गॉड। सो हर एक सेवकाई की नींव अगर हम प्रभु के वचन को मानते हैं चर्च, हालेलुया, तो डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस अस। जहाँ पे वचन है वहाँ पे परमेश्वर काम करता है। एक चीज़ याद रखो, जहाँ पे प्रभु का वचन है वहाँ पे डेफिनेटली एंड 100% पवित्र आत्मा ज़ोरों से आता है वहाँ पर। हालेलुया, आमीन। सो क्या सीख रहे हैं हम लोग इन दिनों में क्या सीख रहे हैं? सबसे पहली बात, डू नॉट डिपेंड ऑन योर इंटेलेक्चुअल। Since Bible is a divine book, so we need to have a divine help. हालेलुया। जैसे मैं बातें कह रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। Whenever you sit in the presence of the Lord, ask the Holy Spirit to talk to you. हालेलुया। Ask the Holy Spirit to reveal you things. Ask the Holy Spirit to open up your eyes. बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि भविष्यवाणी की किताब जो है ये प्राइवेट इंटरप्रिटेशन से नहीं आती है, बट होली मैन ऑफ गॉड दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो इसका मतलब है, हालेलुया, कि पवित्र शास्त्र जो है ये पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर मेरे और आपके हाथों में आया। सो व्हाई नॉट वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग। चर्च में हमेशा ये बात कर रहा हूँ इन दिनों में, हालेलुया, कि हर एक बातों में अगर पवित्र आत्मा को हम निमंत्रित करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स विच यू हैव नेवर अंडरस्टैंड इन योर होल लाइफ टाइम।
हालेलुया। सो क्या क्या सीख रहे हैं एक स्टेटमेंट में? सो दैट मीन्स पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है टू कंपेयर स्पिरिचुअल थिंग्स विद स्पिरिचुअल थिंग्स। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा आत्मिक चीज़ों की तुलना करने के लिए। सी हमेशा अभी एक डॉक्ट्रिन के ऊपर आप लोग जब आना चाहते हैं, एक सिद्धांत सीखना चाहते हैं, तो हमेशा पवित्र आत्मा एक स्क्रिप्चर को लेकर दूसरा स्क्रिप्चर आपको याद दिलाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये योग्य सिद्धांत है। हालेलुया। दिस इज हाउ द होली स्पिरिट हेल्प अस टू कंफर्म स्क्रिप्चर्स। हालेलुया। एक सिद्धांत के ऊपर हमने आना है तो डेफिनेटली हमको पवित्र शास्त्र का अच्छा अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। स्टेटमेंट सुनो अभी ध्यान से। स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द होली स्पिरिट। फिर से बोलता हूँ, स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द होली स्पिरिट। इसका भाषांतर कैसे करूँ? पवित्र शास्त्राचा अध्ययन, पवित्र शास्त्राचा अभ्यास पवित्र आत्म्याच्या आच्छादनाखाली करा। आई रिपीट, पवित्र शास्त्र, हिंदी में उसको नहीं मुझे जम रहा है। पवित्र शास्त्राचा अभ्यास पवित्र आत्म्याच्या आच्छादनाखाली करा। स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। एंड सी हाउ वंडरफुल हालेलुया द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल टॉक। द परमेश्वर का वचन कैसे आपको अद्भुत रीति से आपके साथ बात करेगा। एक सुंदर वचन है, एंड देन वी विल प्रे। इट सेज, पहले कोरिन्थियों का 2 और 9-10 वचन अगर आप पढ़ोगे, वो कहता है, जो आँखों से नहीं देखी और कानों से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की गई है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की है। मतलब आँखों से देखी गई बातें, कानों से सुनी गई बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई अभी तक। हालेलुया। थिंग्स योर आईज हैव नॉट सीन, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज। थिंग्स विच यू हैव नेवर सीन, थिंग्स विच यू हैव नेवर हर्ड। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उसको प्रकट की है। सो दैट मीन्स पवित्र आत्मा हमको प्रकट करने का काम करता है। पवित्र आत्मा हमको कुछ चीज़ें रिवील करने का काम करता है। सो बहुत ज़रूरी है चर्च कि हमको इस गाइड की हेल्प लेना। हालेलुया। सो दैट मीन्स होली स्पिरिट इज़ माई डिवाइन गाइड। पवित्र आत्मा ये मेरा ये इज़ माई डिवाइन गाइड टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। बहुत ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा को आपके अध्ययन में आप इनवाइट करोगे, सो बाइबल स्टडी आपके लिए ये एक्साइटमेंट होगा। हालेलुया, आमीन। सो बहुत ज़रूरी है आप लोग अगर पवित्र आत्मा का योगदान के बारे में, पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में, पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्यों ज़रूरी है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या मायने रखता है, इसके लिए आप बहुत सारे बुक्स भी रिफ़र कर सकते हैं चर्च। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड इट विद द अगर आपको ऐसे ही वचन से पता नहीं चलता, यू कैन ऑलवेज रिफ़र टू सम बुक्स। आप अगर बेनिन का अगर आप किताब पढ़ोगे, वेलकम होली स्पिरिट, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आप बेनिन का ही अगर आप गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू डिपेंड हेवीली ऑन द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा के ऊपर हमें निर्भर रहना है कोई भी बात समझने के लिए। हालेलुया। पॉल योंगिचो का एक किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये बहुत अद्भुत किताब है, होली स्पिरिट माय सीनियर पार्टनर, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। पॉल योंगिचो ये सियोल कोरिया में इनका सबसे बड़ा चर्च है। हालेलुया, आमीन। ही हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन सियोल कोरिया। हालेलुया। पॉल योंगिचो का ये किताब आप पढ़ सकते हो, होली स्पिरिट माय सीनियर पार्टनर। अब आप जॉन बीवर का एक किताब पढ़ सकते हो, पवित्र आत्मा एंड होली स्पिरिट एंड इंट्रोडक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड ऑन होली स्पिरिट। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। होली स्पिरिट हिंदी में है, पवित्र आत्मा एक परिचय, ये आप मंगा लो, ये किताब है, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। होली स्पिरिट एंड इंट्रोडक्शन, जॉन बीवर का किताब है ये, बहुत अच्छा किताब है। आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक ना विच इज़ मोर, मुझे बहुत समझने के लिए उसमें सहायता मिली मुझे खुद को। जॉन बीवर का एक ये किताब है, होली स्पिरिट एंड इंट्रोडक्शन। सो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा की सेवकाई के क्या है, यू कैन ऑलवेज रिफ़र टू सम बुक्स ऑफ सम सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो मैंने अपने कुछ 3-4 किताबें आपको बताई है। तो एक चीज़ याद रखो चर्च, द होली स्पिरिट इज़ द ऑथर ऑफ द होली बाइबल। ये हमेशा ये बात मैं बोल रहा हूँ इन दिनों में बाइबल अध्ययन के द्वारा, कि अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना है,
लेकिन वी नीड टू डिपेंड हेविली on the impulses, on the promptings of the Holy Spirit these days. Hallelujah. पवित्र आत्मा के ऊपर अगर हम निर्भर रहेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको आपकी आत्मिक आँखों को खोलेगा. एज डेविड सेज, ओपन माई आइज लॉर्ड, मेरी आँखों को खोल परमेश्वर. जैसा हमने अभी पहले कोरिन्थियों का 2:9-10 पढ़ा, तो पवित्र आत्मा ही रिवील्स थिंग्स. वो सच्चाई का आत्मा है, इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, और वो हमको सच्चाई दिखाता है. ये उसकी सेवकाई है. हालेलुया. सो नो वंडर लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं समझ में आता है, बिकॉज दे डोंट सिट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द होली गोस्ट. हालेलुया. सिंपल बात है. मैं अगर आपको कोई बात अगर आपको कोई एक किताब, सपोज मुझे एक किताब समझ में नहीं आती है, लेकिन वो उस किताब के लिखने वाले के साथ में अगर मैं बैठता हूँ, तो वो किताब लिखने वाला ही आप अगर उसके साथ आप बैठोगे तो वो कितने अच्छे तरह से आपको समझा सकता है. हालेलुया. इसके लिए बहुत ज़रूरी है चर्च. We should not depend on our intellectual knowledge. We should not depend upon upon our theological knowledge. We should depend on the Holy Spirit, who is the author of the Holy Spirit. पवित्र शास्त्र हे दैवी पुस्तक आहे आणि दैवी मार्गदर्शनाची आम्हाला गरज आहे, आणि ते दैवी मार्गदर्शन आम्हाला केवळ आणि केवळ पवित्र आत्माच देऊ शकतो. Because the Holy Spirit is been neglected, पवित्र शास्त्र लोगों को समझ में नहीं आता है. हालेलुया. बिकॉज वी डोंट गो टू द ऑथर. आम्ही लेखकाकडे जात नाही, पवित्र आत्म्याकडे आम्ही जात नाही, आणि आम्ही सांगत नाही प्रभू तू तर सत्याचा आत्मा आहे. बाइबल क्या कहता है? वो सच्चाई का आत्मा है. इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ. वी डोंट गो टू हिम. हालेलुया. वी डोंट आस्क हिम, हे प्रभू ह्याचा अर्थ काय, तू मला समजा. हालेलुया. मीन वी डोंट हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा सिद्धांत जो है ये पक्के नहीं है. हमें हमेशा बोलता हूँ, हम लोग ट्रिनिटी पे विश्वास करते हैं, और वी डोंट बिलीव इन द ट्री यूनियन गॉड एंड वी डोंट बिलीव द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, एंड वी से दैट वी बिलीव इन ट्री यूनियन गॉड. हालेलुया. सो मच इज़, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मच इज़ बीन इग्नोर्ड एंड मच इज़ बीन क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने इग्नोर को क्या कहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने अनदेखी की है व्हेन इट कम्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट. हमने ये युग जो है, दिस इज़ ये युग जो है, ये पवित्र आत्मा का युग है चर्च. हालेलुया. आमीन. सो ये एज में, ये डिस्पेंसेशन में, वी नीड टू डिपेंड हेविली ऑन द गाइडिंग्स एंड द इम्पल्सेस ऑफ द होली स्पिरिट. हालेलुया. एल्स वी विल बी मिसलेड. जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ये सेशन के पहले में, मिसकोट स्क्रिप्चर्स हो रहे हैं, इंटरप्रेट बराबर से नहीं हो रहे चीज़ें. हालेलुया. ये क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट टू टीच अस. वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट टू टॉक टू अस. वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट टू रिवील थिंग्स. We like David, we are not praying, open my understanding Lord, open my eyes Lord, so that I will see wondrous things from your Lord Father. Hallelujah. So let God open your spiritual eyes these days. Hallelujah. परमेश्वर आपके आत्मिक आँखों को खोले, परमेश्वर आपको सच्चाई में लेके जाए, परमेश्वर आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही है वो रिवील करे इन दिनों में पवित्र आत्मा के. दिस इज़ व्हाट हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ द होली स्पिरिट हु रिवील्स थिंग. आँखों ने जो नहीं देखा है, कानों ने जो नहीं सुना है, वो बातें इन दिनों में पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रकट कर रहा है. हालेलुया. सो मे गॉड स्पीक टू यू, मे गॉड, परमेश्वर आपको सिखाए. वो रब्बी है. हालेलुया. उसको रब्बी कहा जाता था. हालेलुया. यीशु मसीह को गुरु कहा जाता था. त्या गुरुच्या सानिध्यात बसा. यीशु ख्रिस्त तुम्हाला डेफिनेटली प्रभु आपको सहायता करेगा वचन में बढ़ने की. लेट अस प्रे. हम लोग प्रार्थना करें. पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, और ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दैट हेल्प अस फादर लॉर्ड, दैट वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ योर स्पिरिट फादर लॉर्ड. प्रभु, हम आपके आत्मा के उपस्थिति में इन दिनों में बैठे, उसके लिए आप हमें सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा. पवित्र आत्मा, आप सच्चाई का आत्मा है, आप हमें सच्चाई में लेके जाते हो, आप हमको सच्चाई रिवील करते हो. इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. हर एक जो आज ये स्टडी के लिए हम आज ज्वाइन हुआ है, प्रभु मैं प्रार्थना करता है, जैसे दाऊद प्रार्थना करता है, ओपन माई अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड. प्रभु हमारे मनों को खोल इन दिनों में, हमारी आँखों को खोल इन दिनों में परमेश्वर पिता. दैट लेट अस हैव एन कि प्रभु एक सीखने का आत्मा हमें मिले परमेश्वर पिता, ना कि एरोगेंट स्पिरिट बट अ लर्निंग स्पिरिट ऑफ फादर लॉर्ड, कि हम सीखे परमेश्वर इन दिनों में प्रभु आपके वचन प्रभु जी. और इसके लिए प्रभु लॉर्ड वी वांट दैट डिवाइन हेल्प फादर लॉर्ड,
जो केवल पवित्र आत्मा दे सकता है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें सहायक दिया है प्रभु यीशु, आपने हमें सहायक दिया है ताकि हम आपके पवित्र वचनों को समझ सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते, फिर से हम आपके वचनों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं जो हमारा विश्वास बढ़ाता है प्रभु। फिर से धन्यवाद देते हुए प्रभु ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के पवित्र नाम में करते हैं, सुनेगा और कबूल कीजिएगा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।